आज बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड की आइसक्रीम शॉप पर जा रहे थे। सब बहुत खुश थे और बातें करते हुए जीप से जा रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली तू कौन सा आइसक्रीम खाएगा? बुल्ली ने कहा, मैं तो वेनिला आइसक्रीम लूंगा। और तू कौन सा आइसक्रीम लेगा? शॉन ने कहा, मैं तो स्ट्रॉबेरी लूंगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा मैंने आपको कभी भी आइसक्रीम खाते नहीं देखा, आज आप कौन सा आइसक्रीम लोगे? बाबा ने कहा, मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं खाता। तभी शॉन ने कहा, बाबा आज तो आपको हमारे साथ आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा। यूं ही बातें करते हुए वो सब रॉड की आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर रॉड बहुत खुश हो गया। वो दौड़ते हुए सबके पास आया। रॉड ने कहा, बाबा आप बहुत दिनों के बाद मेरी शॉप पर आए हो। आपने कभी भी मेरे शॉप पर आइसक्रीम नहीं ली है, पर आज तो आपको आइसक्रीम लेनी ही होगी। बाबा ने हंसते हुए कहा, ठीक है। शॉन ने कहा, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लाना। रॉड ने कहा, आप सब चेयर पर बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। रॉड चलते हुए शॉप की ओर जाने लगा। तभी वहां फुल स्पीड से एक गाड़ी आकर रुकी। सब उधर देखने लगे। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो मिस्टर मीट है। बुल्ली ने कहा, साथ में जेसन और ग्रैंडपा भी है। शॉन ने कहा, और ग्रैनी भी है। वो सब गाड़ी के पास खड़े थे। मिस्टर मीट चलते हुए रॉड के पास गया। मिस्टर मीट ने कहा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। रॉड शॉप में चला गया। रॉड ने देखा तो सिर्फ 4 ही आइसक्रीम थी। वो टेंशन में आ गया। वो मिस्टर मीट के पास आया। रॉड ने कहा, माफ करना, पर मेरे पास आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, बस सिर्फ 4 आइसक्रीम ही बची हुई है। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है, वो 4 आइसक्रीम हमें दे दो। रॉड ने सर नामे हिलाकर कहा, आपसे पहले ये लोग आए हैं, तो मुझे आइसक्रीम उन्हें देनी होगी। मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ गया। मिस्टर मीट ने रॉड को गुस्सा मार दिया। रॉड उछलकर बाबा के पास जाकर गिरा। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। रॉड खड़ा हुआ। मिस्टर मीट उनके पास आकर किक मारने गए, पर तब तक बाबा उसे किक मार चुके थे। मिस्टर मीट उछलकर दूर जाकर गिरा। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी देखते ही रह गए। जेसन चलते हुए मिस्टर मीट के पास आया और बाबा की ओर मुड़ा। बाबा भी चलकर उसके पास पहुंच गए। बाबा और जेसन फाइट करने लगे। जेसन को बाबा की लात लगी और वो गिर गया। तभी मिस्टर मीट भी बाबा से फाइट करने लगा। बाबा ने उछलकर मिस्टर मीट को घूंसा मारा। मिस्टर मीट भी नीचे गिर गया। ये देखकर ग्रैंडपा चलते हुए बाबा की तरफ आने लगे। तभी ग्रैनी ने कहा, रुक जाओ। ग्रैंडपा रुक गए। मिस्टर मीट, जेसन और बाबा ग्रैनी की ओर देखने लगे। ग्रैनी ने कहा, क्या तुम सब आइसक्रीम के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे हो? चलो हम वापस जाते हैं। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा गाड़ी की ओर जाने लगे। बाबा भी वापस गुल्ली बुल्ली की ओर चले गए। मिस्टर मीट और सब वहां से वापस चले गए। ग्रैंडपा ने कहा, ग्रैनी तुमने हमें क्यों रोका? हम तीनों मिलकर आज बाबा को खत्म कर देते। ग्रैनी ने कहा, तुम लोग उस बुड्ढे को नहीं जानते, उसमें बहुत शक्तियाँ है। अगर मैं तुम सबको नहीं रोकती तो वो तुम तीनों का मार मार कर भुर्ता बना देता। मिस्टर मीट ने कहा, उसका कुछ करना होगा, उसकी बहुत दादागिरी बढ़ गई है।
ग्रैनी ने कहा, उसे और उसके चमचों को मारने की मेरे पास एक तरकीब है। जेसन ने कहा, क्या तरकीब है, हमें बताओ। ग्रैनी ने कहा, पहले मेरे घर चलो, वहां जाकर मैं तुम सबको प्लान बताती हूँ। वो सब बातें करते हुए जंगल में ग्रैनी के घर पर पहुंच गए। सब लोग चेयर पर बैठ गए। मिस्टर मीट ने कहा, अब बताओ, उस बाबा को मारने का क्या प्लान है। ग्रैनी ने कहा, पाताल लोक की रानी इविल नन मेरी सहेली है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके पास नकाबपोश सेना है। इविल नन अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं मार देती। ग्रैंडपा ने कहा, तो कैसे मारती है। ग्रैनी ने कहा, वो अपने दुश्मनों को पाताल लोक ले जाती है और उन्हें गेम खिलाकर मारती है। मिस्टर मीट को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्या बकवास करती हो, गेम खिलाकर कोई मार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रैनी ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो कहना है वो कहना। ग्रैनी ने सबकी ओर बारी बारी देखा। फिर कहा, मैं एक बार पाताल लोक गई थी। ग्रैनी सबको पाताल लोक की बातें बताने लगी। पाताल लोक में मेरी सहेली इविल नन ने मुझे उसके बाजू में बिठाया था। बाजू में एक नकाबपोश सैनिक खड़ा था। थोड़ी देर बाद इविल नन के महल में एक ट्रक आया। मैंने इविल नन से पूछा, ये ट्रक यहाँ क्यों आया है। इविल नन ने कहा, आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आज मेरे 7 दुश्मन को पकड़ के यहाँ लाया गया है। ग्रैनी ने कहा, तो उसमें मुझे क्या मजा आएगा। इविल नन ने कहा, तुम देखती जाओ, मैं मेरे दुश्मनों को कैसे मारती हूँ। ग्रैनी सोच में पड़ गई। ट्रक में से एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। 2 नकाबपोश नीचे खड़े हुए थे और उनके हाथ में मशीन गन थी। एक नकाबपोश ट्रक में खड़ा हुआ था। दोनों नकाबपोश उन 7 को लेकर चलते हुए एक मैदान में आ गए। वहां मैदान में एक बड़े पेड़ के पास एक बड़ी गुड़िया जैसी लड़की खड़ी हुई थी। इविल नन ने कहा, चलो हम वहां मैदान में चलते हैं। ग्रैनी ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों चलते हुए मैदान के पास 2 चेयर पर जाकर बैठ गए। ग्रैनी ने देखा, चारों ओर नकाबपोश हाथ में गन लिए खड़े हुए थे। एक तरफ वो 7 लोग खड़े हुए थे। ग्रैनी ने कहा, ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इविल नन ने कहा, देखो अब गेम शुरू हो रही है, चुपचाप गेम देखो, तुम्हें मजा आएगा। गेम शुरू हो गई। ग्रैनी की बात सुनकर सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। मिस्टर मीट ने कहा, फिर क्या हुआ। ग्रैनी ने कहा, अभी तो गेम शुरू हुई है। गेम शुरू होने वाली थी। सब प्लेयर को अनाउंस करके गेम के रूल्स बता दिए गए कि म्यूजिक शुरू होगी और डॉल पेड़ की ओर मुड़ेगी। तब चलते हुए कि दौड़ते हुए आगे बढ़ना होगा और जैसे ही डॉल वापस मुड़ेगी और म्यूजिक बंद हो जाएगा, तब सबको स्टैच्यू बनकर खड़े रहना है और जो कोई भी हिलेगा उसे डॉल देख लेगी और वो प्लेयर एलिमिनेटेड हो जाएगा। सबको 5 मिनट में उस लाइन के पार जाना होगा, वो गेम जीत जाएगा। ग्रैनी ने इविल नन से कहा, ये प्लेयर एलिमिनेटेड हो जाएगा, वो क्या होता है। इविल नन ने कहा, गेम शुरू हो गई है तो तुम खुद ही देख लो कि एलिमिनेटेड क्या होता है। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी। म्यूजिक चालू हो गया। सारे प्लेयर चलते कुछ दौड़ने लगे।
डॉल वापस मुड़ी, म्यूजिक बंद हो गया। डॉल सब प्लेयर की ओर देखने लगी। दो प्लेयर हिल रहे थे। डॉल की आंख लाल होने लगी। दोनों साइड से एक एक नकाबपोश दौड़ते हुए प्लेयर के पास आकर दोनों को गोली मार दी। दोनों नीचे गिरकर मर गए। ये देखकर ग्रैनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो खड़ी हो गई और इविल नन से बोली, अरे उन दोनों को तो असली में गोली मार दी, वो दोनों तो मर गए। इविल नन ने कहा, यही गेम का रूल है, जो भी हिलते हुए पकड़ा गया वो एलिमिनेटेड हो जाता है। ग्रैनी ने कहा, अब समझी, एलिमिनेटेड यानी खत्म। इविल नन ने कहा, हाँ तुम बैठ जाओ और देखो, अभी तो बहुत मजा आएगा। उन दो डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर दो नकाबपोश कॉफिन लेकर साइड पर चले गए। गेम फिर से शुरू हुआ। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी, म्यूजिक शुरू हो गया। अब पांचों प्लेयर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। म्यूजिक बंद हो गई। डॉल मुड़ी। डॉल ने देखा एक लड़की हिल रही थी। उसकी आंख में लाल चमक हुई। एक नकाबपोश ने गोली मार दी। वो मर गई। उसे देखकर एक मोटा प्लेयर डर गया और मुड़कर भागने लगा। साइड पर खड़े नकाबपोश ने उसे भी गोली मार दी। वो मोटा आदमी भी मर गया। ग्रैनी देखती रह गई। इविल नन बहुत खुश हो रही थी। गेम फिर से शुरू हुई। और एक एक करके बाकी बचे 3 प्लेयर भी मारे गए। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा ग्रैनी की बात सुनकर सुन्न रह गए। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोल पाया। ग्रैनी ने कहा, ऐसी है मेरी सहेली इविल नन। अगर हम पाताल लोक जाकर उसे हमारे दुश्मनों की बात कहे तो वो बाबा और उनके चमचों को सबको एलिमिनेटेड कर देगी। ग्रैनी की बात सुनकर सब खुश हो गए और सब खड़े हो गए। मिस्टर मीट ने कहा, पर हम पाताल लोक कैसे जाएंगे? और क्या इविल नन तुम्हारे कहने पर हमारे दुश्मनों को मारेगी? ग्रैनी ने कहा, हाँ वो मेरी पक्की सहेली है। वो जरूर बाबा और सबको पाताल लोक ले जाकर मार देगी। मेरे घर के पीछे पाताल कुआं है, हम वहीं से पाताल लोक पहुंच जाएंगे। सब चलते हुए घर के पीछे जाकर पाताल कुएं में पाताल लोक जाने के लिए कूद गए। इविल नन अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो अचानक खड़ी हो गई। उसने बाजू में खड़े नकाबपोश से कहा, जाओ अपना ट्रक लेकर जाओ। पाताल लोक में मेरी सहेली और उसके दोस्त आ रहे हैं। उन सबको पूरी इज्जत से लेकर मेरे पास आओ। नकाबपोश ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो चलता हुआ सबको लेने के लिए चला गया। इविल नन सोचने लगी कि ग्रैनी ऐसे अचानक पाताल लोक क्यों आई होगी। रॉड के शॉप पर आइसक्रीम खाने के बाद बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन वापस जा रहे थे। शॉन ने कहा, वो तो ग्रैंडपा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। बुल्ली ने कहा, ग्रैनी ने ग्रैंडपा को रोक दिया, नहीं तो उसे भी आज बाबा का प्रसाद मिल जाता। बुल्ली ने कहा, कुछ भी हो, पर मिस्टर मीट और जेसन की बाबा ने अच्छी धुलाई की, मजा आ गया। बाबा सबकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे।
गुल्ली ने कहा, बाबा हमें हमारे घर ड्रॉप कर देना। बाबा ने कहा, नहीं, आज सब मेरे घर पर चलो, वहाँ सबको मजा आएगा। शॉन ने कहा, हाँ बाबा, जीप आपके घर पर ही ले लो, बहुत दिन हो गए आपके घर आए हुए। वो सब बातें करते हुए बाबा के घर की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद ग्रैनी, जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट इविल नन के महल पर पहुंच चुके थे। इविल नन भी महल से नीचे आ गई थी। इविल नन ने ग्रैनी से कहा, ग्रैनी तुम यहाँ बहुत दिनों बाद आई हो, सब ठीक है ना? ग्रैनी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ, मेरा काम कर देना, मुझे निराश मत करना। इविल नन ने कहा, क्या बात करती हो, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी, बताओ क्या काम है? ग्रैनी इविल नन को उनके दुश्मनों यानी बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन के बारे में बताने लगी। मिस्टर मीट पीछे मुड़ा और वो डॉल वाला मैदान देखने लगा। वो सोचने लगा कि जब बाबा और उसके चमचों को गेम खिलाकर मारेंगे तब कितनी मजा आएगी। ग्रैनी की बात सुनकर इविल नन जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, वाह ग्रैनी, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मैं बहुत दिनों से बोर हो रही थी, बहुत दिन हो गए गेम देखे, अब मेरी नकाबपोश सेना जाएगी और तुम्हारे सारे दुश्मनों को पाताल लोक लेकर आएगी और हम सब मिलकर गेम का मजा लेंगे। सब खुश हो गए। ग्रैनी ने कहा, पर वो सबको पाताल लोक कैसे लाओगी? इविल नन ने कहा, मेरा खास आदमी है, वो यही काम करता है, मेरे जितने भी दुश्मन पृथ्वी लोक पर है वो सभी को वही पाताल लोक लाता है। इविल नन ने पास में खड़े दो नकाबपोश से कहा, जाओ और जाकर बॉस को बुला कर लाओ, उससे कहो कि मैडम ने याद किया है। दोनों नकाबपोश ने सर हाँ में हिलाया और चलते हुए महल के तहखाने की ओर जाने लगे। इविल नन ने कहा, क्या तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और उसके सिर्फ 3 चमचे ही है? ग्रैनी ने कहा, 3 नहीं 4, उस आइसक्रीम वाले को भी नहीं छोड़ना है। इविल नन कुछ सोचने लगी, फिर बोली, तो सिर्फ 5 ही प्लेयर होते हैं। तभी वहाँ पर बॉस आ गया। वो पूरे काले कपड़े पहने हुआ था और मास्क भी काला था। उसने कहा, कहो मैडम, आपने मुझे क्यों याद किया? इविल नन ने कहा, ये मेरी सहेली और उनके दोस्त है, पृथ्वी लोक पर उसके 5 दुश्मन है, उन सबको पाताल लोक लेकर आओ, पर सिर्फ 5 लोक में गेम का मजा नहीं आएगा, तो 2-4 और लोगों को भी उठाकर ले आना, गेम में मजा आएगा। बॉस ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मैडम मैं मेरे 10 नकाबपोश की टीम को लेकर जाता हूँ और प्लेयर्स को लेकर आता हूँ। इविल नन ने कहा, ठीक है जाओ और जल्दी से सबको लेकर आओ। तभी ग्रैनी ने कहा, रुक जाओ। इविल नन ने ग्रैनी की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? ग्रैनी ने कहा, ये कालिया मेरे दुश्मनों को कैसे पहचानेगा? ग्रैनी ने बॉस को कालिया कहा तो बॉस को गुस्सा आ गया, पर वो कुछ नहीं बोला। इविल नन ने कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है। ग्रैनी ने कहा, इस कालिये के साथ मेरा दोस्त जेसन जाएगा, वो इस कालिये को बताएगा कि किसको पाताल लोक लाना है। इविल नन ने हाँ में गर्दन हिलाई। जेसन और बॉस बाबा को लाने के लिए जाने लगे। बॉस ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठ गया, जेसन बाजू वाली सीट पर बैठ गया। बॉस की 10 नकाबपोश की टीम ट्रक में सवार हो गई, पर वो सब खाली हाथ थे, उनके पास मशीन गन नहीं थी। बॉस ने ट्रक स्टार्ट की और पृथ्वी लोक के लिए जाने लगे। जेसन ने कहा, पीछे तुम्हारी टीम तो खाली हाथ है, उसके पास गन क्यों नहीं है? बॉस ने कहा, हम जब भी प्लेयर्स को लाने जाते हैं तो कोई भी हथियार नहीं ले जाते हैं, ये पाताल लोक के रूल्स के खिलाफ है। जेसन ने कहा, ऐसा क्यों? अगर कोई मुसीबत आ गई तो? बॉस ने कहा, मेरी टीम कराटे एक्सपर्ट है, वो एक लोग 4 पर भारी पड़ते हैं और अगर ज्यादा मुसीबत में आ गए तो मैं मेरी गन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ट्रक घने अंधेरे में जा रहा था।
थोड़ी देर बाद जेसन ने कहा, पर हम ये ट्रक के साथ पृथ्वीलोक कैसे जा पाएंगे? बॉस ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पोर्टल है, उसमें जाते ही हमारी पूरी ट्रक सीधे पृथ्वीलोक पहुँच जाएगी। जेसन चुप होकर आगे देखने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत रोशनी दिखने लगी। वहाँ बहुत बड़ी चक्र जैसे घूमने वाली रोशनी थी। बॉस ने ट्रक को उसी रोशनी चक्र में ले गया। थोड़ी ही देर बाद पूरा ट्रक पृथ्वीलोक पर था और सब वैसे के वैसे ही थे। बॉस ने कहा, देखा, हम सब पृथ्वीलोक पर पहुंच गए। अब तुम हमें रास्ता बताओ, उस तरफ जाएंगे। जेसन ने कहा, उस तरफ चलो। बॉस ने ट्रक स्टार्ट की और आगे बढ़ गए। यहाँ बाबा के घर पर बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन डांस कर रहे थे। सब बहुत खुशी से डांस कर रहे थे। तभी बाबा के घर के पास एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। सबने डांस रोक दिया और ऑटो की ओर देखने लगे। ऑटो में से एक सरदार जी चलते हुए बाबा के पास आए। सरदार ने पूछा, यहाँ नीलेश भाई फैंसी का घर कहाँ है? बाबा ने कहा, नीलेश भाई फैंसी अफ्रीका वाले, वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं। पर ये क्या? तभी एक ट्रक वहाँ पर आकर रुका। सब उस तरफ देखने लगे। बॉस और जेसन नीचे खड़े थे। ट्रक के पीछे से 10 नकाबपोश आकर खड़े हो गए। जेसन ने बॉस से कहा कि ये 4 लोग को ले जाना है। बॉस ने कहा, पर ये तो 5 लोग हैं। जेसन ने कहा, वो सरदार जी नहीं, बाकी के 4 लोग को ले जाना है। बॉस ने नकाबपोशों से कहा, जाओ, सबको उठाकर ट्रक में डालो, उस सरदार जी को भी उठा लो। सब नकाबपोश दौड़कर सबको चारों ओर से घेर लिया। सरदार जी ने कहा, भाई साहब, मैं तो पता पूछ रहा था, मेरा इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। पर तभी एक नकाबपोश ने उसे किक मार दी। सरदार जी नीचे गिर गए। बाबा को गुस्सा आ गया। वो बोले, गुल्ली, बुल्ली, शॉन, सब फाइट करने को तैयार हो जाओ। बाबा दौड़ते हुए गए और एक नकाबपोश को किक मारी। वो उछलकर जाकर बॉस के पास गिरा। बाबा की एक ही किक में वो मर गया। बॉस ने जेसन से कहा, ये क्या? उस बुढ़े की एक ही किक में मेरा आदमी मर गया। जेसन ने कहा, वो बाबा है, उसे हल्के में मत लेना। यहाँ गुल्ली, बुल्ली, शॉन, बाबा और सरदार जी फाइट करने लगे। बॉस समझ गया कि ये लोग ऐसे काबू में नहीं आएंगे। बॉस ने गैस बॉम्ब वहां पर फेंका। वहां बहुत सारा धुआं फैलने लगा। थोड़ी देर बाद वहां धुआं छटा तो वहां बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और सरदार जी बेहोश होकर नीचे गिरे हुए थे। बॉस ने कहा, इन सबको ट्रक में डालो। बॉस ने जेसन से कहा, ये तो सिर्फ 5 ही है, अब आगे कहाँ जाना है? जेसन ने कहा, चलो और एक को ले जाना है। नकाबपोशों ने सबको ट्रक में लेटा दिया। बॉस ने ट्रक को रोड के शॉप की ओर ले जाने लगा। रॉड अपने शॉप पर था, वहां अंकल भी थे। तभी ट्रक वहां पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद रॉड और अंकल भी ट्रक में थे। बॉस ट्रक में सबको लेकर पाताल लोक की ओर जाने लगा।
पोर्टल में जाते ही ट्रक पाताल लोक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ट्रक महल पर पहुंच गया।